नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और व्लॉग में। आज हम बात करेंगे लिंग में तनाव न आने के प्रमुख कारण और इलाज के बारे में। लिंग में तनाव न आने के कारण और इलाज। लिंग में तनाव न आने के कारण, इलाज और मेडिसिन। पुरुषों का लिंग सामान्य स्थिति में बेहद मुलायम और छोटा होता है, लेकिन सहवास या उत्तेजना के दौरान इसका आकार बड़ा और अपेक्षाकृत सख्त हो जाता है। प्राइवेट पार्ट यानी इंद्रिय में पूरी तरह से तनाव का आना दो चीजों पर निर्भर करता है, एक मानसिक स्थिति और दूसरी शारीरिक स्थिति। विचार से, ख्याल से, स्पर्श से दिमाग में सेक्स का सेंटर उत्तेजित होता है, जिससे पूरे बदन में खून का बहाव तेज होता है। इंद्रिय में कुछ ज्यादा बहाव होता है। नतीजन, इंद्रिय में उत्तेजना आती है। आइए इस लेख के माध्यम से हम लिंग में तनाव को विस्तार से समझें। लिंग तनाव से संबंधित परेशानी का कारण, लिंग में तनाव न आने के कारण। यकीनन, लिंग में तनाव के लिए सही हार्मोन और सही माहौल की आवश्यकता पड़ती है। इसका मतलब यह हुआ कि इस तंत्र प्रणाली में अगर कहीं भी समस्या उत्पन्न होती है तो इंद्रियों के तनाव में कमी आ सकती है। विशेष तौर पर जब आप एक बार यौन क्रिया सफल रूप से करने में फेल हो जाते हैं, तो दोबारा फेल हो जाने का डर व्यक्ति के मन में घर कर जाता है, और जब भी वह दोबारा यौन संबंध बनाने की कोशिश करता है तो उसके दिमाग में यह बात आ जाती है कि अगर मैं नहीं कर पाया तो उसके मर्दानगी पर शक या सवाल होंगे। जब व्यक्ति के दिमाग में ऐसे ख्याल आए तो लंबी लंबी सांसें लेनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति की इंद्रिय में एक अवस्था में सही उत्तेजना आती हो, जैसे सुबह के समय, पेशाब करते वक्त, नींद में या मास्टरबेशन के दौरान, तो यदि दूसरी अवस्था में उत्तेजना न आती हो तो यह फिर मानसिक समस्या होती है, शारीरिक नहीं होती है। यदि यह समस्या शारीरिक होगी तो तनाव की कमी हर अवस्था में महसूस होती है। अब बात करते हैं लिंग में तनाव की कमी का इलाज क्या क्या हो सकता है। जब भी आपके मन में कोई नेगेटिव खे, तो उस वक्त एंजाइटी या स्ट्रेस पैदा होता है, जिससे छुटकारा पाने के लिए धीरे धीरे लंबी सांसें लेने से निजात पाया जा सकता है। इससे किसी भी प्रकार की एंजाइटी कई बार अपने आप कम हो जाती है। एंजाइटी के प्रमुख उपचार हो सकते हैं। एंजाइटी को कम करने के लिए कुछ दवाएं भी उपलब्ध हैं। यौन संबंध बनाने से पहले कभी कभी एंटी एंजाइटी दवाएं भी लिए जा सकते हैं। यह आपके मन से नेगेटिव विचार को कम करने में सहायक हो सकते हैं। दूसरा, ब्लड की कमी की वजह से कोई समस्या उत्पन्न होती है तो उससे शीघ्र छुटकारा पाने के लिए देसी वायग्रा या वायग्रा 50 व 100 mg की मात्रा में ली जा सकती है। इसे यौन संबंध बनाने से 1 घंटा पहले खाली पेट लें। इसका प्रभाव 1 घंटे में शुरू होकर 4 से 6 घंटे तक रहता है। इसे 24 घंटे में एक ही बार लिया जा सकता है। यह दवा कई बार एंजाइटी वालों में, यानी डर या चिंता से आई हुई तनावहीनता या तनाव कम होने में भी बहुत कारगर सिद्ध हो सकती है। एंटी एंजाइटी दवाओं के 1 या 2 बार सेवन करने के बाद धीरे धीरे इस दवाएं कम कर सकते हैं। 4 से 5 बार यौन संबंध बनाने के बाद तो शायद आपको इनकी आवश्यकता ही न पड़े। अब बात करते हैं कुछ जरूरी जांच के बारे में। अगर आपकी उम्र 60 से 65 साल के ऊपर है तो आपका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्तर बढ़ाने से भी यह परेशानी दूर हो सकती है। इसके लिए पहले चेकअप करा लेना चाहिए कि आपके इस हार्मोन में कमी है या नहीं। जांच सही तरीके से होनी चाहिए। सुबह के समय खाली पेट 15 मिनट के अंतर पर 3 बार खून का सैंपल लिया जाता है, जैसे 9 बजे, 9:15 बजे और 9:30 बजे। फिर इन तीनों सैंपलों को मिक्स करने के बाद ही इसकी जांच करवाइए, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन में हर 15 मिनट में उतार चढ़ाव होता है। अगर इसमें कमी आ जाए तो भी तनाव में कमी आ सकती है। इसका इलाज पहले आप नेचुरल तरीके से करने की कोशिश करें। उड़द की दाल हफ्ते में 2 बार गाय के घी में लहसुन का तड़का देकर लीजिए। साथ ही योग में सूर्य नमस्कार क्रिया भी हार्मोन के नियंत्रण में सहायक हो सकती है।
हार्मोनल दवाएं भी हैं। लिंग में इससे फायदा न हो तो आप टेस्टोस्टेरोन या पुरुष हार्मोन की दवाएं भी ले सकते हैं। बाजार में कृत्रिम या सिंथेटिक टेस्टोस्टेरोन उपलब्ध है। उसे लिया जा सकता है और उससे यह कमी पूरी हो सकती है। साथ साथ तनाव में इजाफा हो सकता है। आयुर्वेद से भी इसमें फायदा हो सकता है, लेकिन आयुर्वेद में व्यक्ति का वात, पित्त या कफ दोष देखकर उसे समझकर उसको संतुलन में लाया जाता है। लेकिन इसमें इलाज लंबे समय तक चल सकता है। आयुर्वेद में बताया गया है कि जो पूरे शरीर के लिए अच्छा वह सेक्स के लिए भी अच्छा होता है। लाइक करो, शेयर करो और कमेंट लिखो। मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी? धन्यवाद।